कहते हैं कि जब गोकुल के भीतर उत्पात बढ़ गए, कंस के माध्यम से असंख्य दैत्य राक्षस प्रभु श्री कृष्ण का वध करने की इस योजना को लेकर उस गांव में आने लगे। सारे गांव के वयोवृद्धों ने एक सभा को आमंत्रित किया और उस सभा में नंदराय जी को यही कहा, नंदराय जी अब हमें ये गांव छोड़कर वृंदावन की ओर बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि वृंदावन यहाँ पर हमारे पशुधन के लिए अत्यधिक मात्रा में चारा और भोजन का प्रबंध हो सकता है और हम लोगों के लिए भी वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा रहेगा। कहते हैं कि उन वृद्ध के कथनानुसार सारे गांव के लोग उस स्थान को छोड़ वृंदावन की ओर बढ़ गए। लोगों ने वहाँ जाकर अपने रहने की व्यवस्था को उपलब्ध किया, वहाँ अपने घर मकानों का निर्माण किया, पशुशाला बनाई इत्यादि। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने सखा ग्वाल बालों के संग मिलकर वृंदावन के तट पर जैसे ही गौएं चराने के लिए गए, कन्हैया अरण्य में कहीं दूर निकल गए और उनके मित्रों ने एक दृश्य देखा। दृश्य क्या था कि यमुना की नदी के अंदर, यमुना जल में बहुत बड़ा एक बक नाम का एक बकासुर जो है बगुला, वो वहां पर बैठा हुआ है। देखने में बहुत बृहद और विशाल है, सफेद रंग का है और बड़े आकार का भी है। बालकों ने इस प्रकार का बगुला आज से पूर्व कभी नहीं देखा था। उन्होंने कन्हैया को आवाज लगाई, कृष्ण कृष्ण भाग कर आओ इधर, देखो मित्र कैसा है बगुला यह, हमने तो आज से पूर्व ऐसा कोई बगुला ही नहीं देखा। कन्हैया भागे भागे चले आए। जैसे ही आए वो देखकर समझ गए ये कोई और नहीं बकासुर नाम का राक्षस है, जो ऐसा बगुले का वेश बनाकर आया है और मेरा वध करने का प्रयोजन लेकर यहाँ उपस्थित हुआ है। कन्हैया ने मित्रों से कहा, श्रीदामा, सुमंगल, प्रदीपू, बोलो, तुम सभी यहाँ से एक तरफ हट जाओ, यहाँ से दूर हो जाओ, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ ये कैसा अद्भुत जीव यहाँ पर आ गया है। जैसे ही कन्हैया जल के मध्य में पहुंचे, उन्होंने देखा कि बकासुर नेत्र मूंद कर वहां बैठा है। वो नेत्र मूंद कर इसलिए वहां बैठा था क्योंकि वो कन्हैया की ही प्रतीक्षा कर रहा है, कब कृष्ण आए और इसे झपट कर अपनी चोंच के माध्यम से मैं अपने मुख में निगल लूं। जैसे ही कृष्ण उसके समीप पहुंचे, श्री कृष्ण के जाते ही बकासुर ने अपने नेत्रों को खोला, अपनी चोंच खोली और जैसे ही खोली उसका मुख तो पहले ही विशाल आकार का था। उसने कन्हैया को पकड़ा और पकड़कर उनको सीधा अपने मुख से अंदर ले गया, भीतर ही भीतर। श्री कृष्ण उसकी योजना को समझ चुके थे। उन्होंने भी अपने शरीर की तेजा अग्नि को प्रदीप्त किया। जैसे ही प्रदीप्त किया उसका कहते हैं कि आंतरिक भाग जलने लग पड़ा। जैसे ही दग्ध होने को आतुर हुआ उसका आंतरिक भाग, तो उसने जिस प्रकार से कन्हैया को भीतर निगला था वैसे ही उसने कृष्ण को बाहर उगल दिया। जैसे ही कन्हैया बाहर आए, इधर बकासुर ने अपनी चोंच का प्रहार उन पर किया। कभी दाएं से प्रहार करता है, कभी बाईं ओर से करता है। कृष्ण इधर बचते हैं, कभी इधर होते हैं। कन्हैया को अब की बार क्रोध आ गया। उन्होंने उस बगले की दोनों ही चोंच के ठोर को पकड़ लिया और पकड़कर बीचों ही बीच उसके सारे शरीर को चीर दिया और बकासुर का कल्याण हो गया। भगवत प्रेमियों, यह जो एक दैत्य आया, प्रभु ने इसका भी परम कल्याण कर दिया, उद्धार कर दिया। ये बकासुर किसका प्रतीक है? यमुना प्रतीक है भक्ति का। अर्थात प्रभु समझाते हैं कि भक्ति के घाट पर आकर बकासुर मत बनना, बगुले जैसी प्रवृत्ति को मत धारण करना। बगुले की प्रवृत्ति क्या होती है? जो बाहर से दिखने में बड़ा श्वेत वर्ण का, सफेद रंग का दिखता है, लेकिन भीतर से मन काला होता है। उसके मन में यही इच्छा रहती है कि कब मछलियां मेरे जाल में आएं और इनको मैं झपट कर अपने मुख में डाल लूं और अपने उदर की पूर्ति कर लूं। श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें ऐसा नहीं बनना बगुले की तरह, बाहर से सफेद और अंदर से काला, अर्थात बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और नहीं।
भक्त ऐसे नहीं होते जो भक्ति के तीर पर आता है प्रभु की कृपा को पाने के लिए, वो ऐसा नहीं होता। वो भीतर और बाहर दोनों तरफ से एक प्रकार का होता है। जैसा उसका अंतर्मन है वैसे ही कर्म और विचार उसके आचरण में झलकते हैं, उसके आचरण में और व्यवहार में पाए जाते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें, अपने आप को टटोलें, स्वयं का मूल्यांकन या परीक्षण करें, तो हम देखेंगे कि हमारी कितनी दोहरी प्रवृत्ति हो चुकी है। हमारे जीवन में दोहरा व्यक्तित्व उतर चुका है। हम समाज को अच्छा बनकर दिखाते हैं। कहते हैं ना कि मुख में राम राम और बगल में छुरी। आज का यही दृश्य है। प्रत्येक व्यक्ति अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर सुसज्जित रहता है, लेकिन भीतर से मन में ईर्ष्या है, अहंकार है, जलन और द्वेष की भावनाएं हैं। दूसरे की उन्नति को देखकर हम प्रसन्न नहीं होते, दूसरों को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं और बाहर से बड़ा मीठा और मधुर व्यवहार करके दिखाते हैं। कितनी अटपटी और विरोधाभासित हो रही यह बात है। हमारी दशा वही हो गई जैसे एक असली फूल होता है और एक नकली होता है। असली पुष्प की पहचान क्या है? उसका सुंदर सा रंग तो है ही, लेकिन उसके भीतर की सुगंध उसकी पहचान है। लेकिन जो नकली फूल है वो वैसे ही आकृति का और रंग बिरंगा हो सकता है, लेकिन भगवत प्रेमियों उसमें वो असली खुशबू नहीं पाई जा सकती, असली सुगंध नहीं हो सकती है। ये नकली पुष्प है। जैसे मान लीजिए मीठा खाने का मन करे, हम मीठी वस्तु खाएं और निकले वह नमकीन, तो उसकी मिठास के कारण ही वो वस्तु मीठी है। मिठास का गुण यदि उसके अंदर है तो हम उसे मीठा कहेंगे। अगर किसी नमकीन वस्तु के अंदर नमकीन गुण है तभी वो नमकीन कहलवाएगी। ठीक इसी प्रकार से यदि मनुष्य के भीतर मनुष्यता है, सद्गुण है, उसमें भक्ति का लहलहाता हुआ सागर है, तो वह मनुष्य कहलाने के योग्य है। अन्यथा वो तो चलता फिरता एक पुतला है। संत डायोजनीस हुए यूनान के, कहते एक बार वो दोपहर के समय हाथ में लालटेन लेकर मार्ग पर निकल पड़े। जैसे ही मार्ग से जा रहे थे, एक व्यक्ति ने कहा, देखने में तो आप महात्मा लगते हैं, सूझवान प्रतीत होते हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो आपके इस पहरावे के विपरीत लग रहा है। आपने अपने हाथ में लालटेन क्यों पकड़ रखी है? अरे ये दिन की इतनी रोशनी है, सूर्य का इतना उजाला है, इसमें भी आपको लालटेन से कुछ देखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? डायोजनीस जी ने कहा, ये लालटेन मैंने इसलिए पकड़ी है, ये प्रतीक है कि मैं एक इंसान की, एक मनुष्य की खोज कर रहा हूँ। तो व्यक्ति मुस्कुरा दिया। अरे कितनी अलग बात कर रहे हैं आप। अरे देखिए इस चौराहे पर, इस सड़क पर कितनी भीड़ है, इतने प्राणी, इतने लोग घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि मैं व्यक्ति की खोज कर रहा हूँ। डायोजनीस जी ने कहा, हाँ, इनमें से अगर तुम किसी को रोको, उनसे पूछो कि तुम कौन हो, तो कोई बताएगा ये मेरा नाम है, मैं फला हूँ, अपना अपना परिचय अलग देंगे। ये भीतर से कुछ और है, ये बाहर से कुछ और नजर आते हैं, इसलिए मुझे ऐसे मनुष्य नहीं चाहिए। मैं उस मनुष्य की खोज कर रहा हूँ जिसमें वास्तव में मनुष्यता का गुण हो, जो भीतर बाहर से एक रूप हो, उसमें भिन्नता ना पाई जाए। भगवत प्रेमियों, ऐसा ही हुआ। एक दृष्टांत मुझे स्मरण हो रहा है। एक बार दो मित्र झील के किनारे टहल रहे थे। झील पर घूमते घूमते अचानक ही दोनों मित्र जो हैं, उनमें से एक की नजर झील के किनारे लगे हुए बोर्ड पर पड़ गई। जैसे ही बोर्ड पर उसकी दृष्टि गई तो उसने कहा, अरे मित्र देखो इस पे क्या लिखा है। उसने कहा, क्या लिखा है? बोर्ड की एक तरफ लिखा है, जो इस झील के पानी में डूबते हुए व्यक्ति को बचाएगा उसे 500 रुपये इनाम दिया जाएगा। उसने कहा, हाँ तो फिर इसमें क्या बड़ी बात है। पहले मित्र ने कहा, अरे तू बुद्धू क्यों है, मूर्ख है? अरे देख, तू इस झील के पानी में डूबने का अभिनय करना, मैं तुझे बचा लूंगा, जो पारितोषिक मिलेगा दोनों ही आधा आधा बांट लेंगे, 50-50 कर लेंगे। उसने कहा, देख एक बात याद रखना, मुझे तैरना नहीं आता है मित्र, अगर मैं वास्तव में डूब गया तो? मित्र ने कहा, मैं तुझे डूबने थोड़े ना दूंगा, क्या तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? अरे क्या हम मित्र नहीं हैं? बोलो। दूसरे मित्र ने कहा, चलो ठीक है,
अगर मित्रता की बात है तो मैं अभी झील के पानी में छलांग लगा देता हूँ। वो बेचारा जिसे तैरना नहीं आता था, उसने झील के ठंडे पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही छलांग लगाई, अब उसे तैरना तो नहीं आता, झील के गहरे पानी में डूबता चला जा रहा है। आवाजें दे रहा है, मित्र बचाओ, तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे? अरे मैं डूबकर मर जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता है। पहला मित्र तीर पर तट पर खड़ा है और इस सारे दृश्य को देख रहा है। वो मंद मंद मुस्कुराने लग पड़ा, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम डूब जाओ। उसने कहा, नहीं मित्र, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मित्रता की बात है, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। उसने कहा, अरे तुम तो मूर्ख हो, आज के जमाने में, आज के युग में कैसी मित्रता, कैसा विश्वास। अरे तुमने तो बोर्ड का एक तरफ पढ़ लिया था, लेकिन मैंने बोर्ड के दूसरी तरफ लिखी बात को भी जान लिया। और उसके दूसरी तरफ लिखा था, जो झील के पानी से लाश को बाहर निकालेगा उसे 1000 रुपया दिया जाएगा। और मैं जानता था तुझे तैरना नहीं आता है, अब तू डूबकर मरेगा, मैं तेरी मृतक देह को बाहर निकालूंगा और मुझे 1000 रुपया मिलेगा और वो मेरा अकेले का होगा। वो मित्र डूब गया और मर गया। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, पुराने दौर में चाहे कुछ बढ़कर न था, चेहराए इंसान इस कदर बदतर न था। हम भला दुश्मन को किस कदर पहचानते, दोस्त की सूरत में था और हाथ में खंजर न था। किस प्रकार से हम पहचाने कि ये मित्र है या शत्रु है? क्योंकि आज व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है, मुख से कुछ और भीतर से कुछ और है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा था, ऐसा मत बनो, मनुर्भव, मानव बनो। और मानवीय गुण भगवत प्रेमियों तभी आ सकते हैं जब हमारे भीतर मनुष्यता होगी, मनुष्यता होगी, जब गुरु के माध्यम से, उनकी ज्ञान दीक्षा के द्वारा हम द्विज बनेंगे। द्विज का अर्थ समझते हैं? ट्वाइस बोर्न। एक जन्म हमारा माता पिता के द्वारा होता है, उनके माध्यम से, और उसका अंत शमशान घाट पर जाकर होता है। लेकिन एक जन्म हमारा गुरु के माध्यम से होता है, वो जन्म शरीर का नहीं, हमारी आत्मा का हुआ करता है। गुरु हमें आत्मिक स्तर से जागृत करता है, दीक्षा के माध्यम से हम जागते हैं। मोह माया क्या है, फिर हमें बात समझ लगती है। और जब आत्मा के स्तर पर हम जागृत होकर द्विज बनते हैं, दूसरा जन्म होता है, तो फिर इसका अंत शमशान घाट पर नहीं, इसका अंत ईश्वर को ध्यान में डूबते हुए, ईश्वर का स्मरण करते हुए आनंद नामक घाट पर जाकर होता है। इसलिए जब द्विज होंगे, आत्मा से जुड़ेंगे, तभी आत्मा के गुण हमारे भीतर आएंगे। ये बातों से कभी नहीं आ सकते हैं। नैतिक मूल्यों की बातें कर लीजिए, उपदेश सुनिए या अनुशासन में रहने का प्रयास कीजिए, लेकिन मनुष्यता के गुण द्विज बनने के उपरांत ही आते हैं। आत्मज्ञान को प्राप्त कर, आत्मा का दर्शन प्राप्त करके होते हैं। और इसके उपरांत कहते हैं कि वृंदावन की प्रत्येक सुबह और प्रत्येक सांझ बड़ी अद्भुत और अनूठी है। जब प्रातः होती है, भोर होते ही ग्वाल बाल शीश पट बांधकर, लकुटी लेकर गोचारण करने के लिए मधुवन में निकल पड़ते हैं। और इधर गौ के रंभाने की ध्वनियां गूंजने लग जाती हैं सारे गांव के अंदर। और सारे घरों के भीतर से कहीं से दही की मीठी मीठी गंध आती है और कहीं से छाछ के बिलोने की मीठी मीठी सुगंध उठती है। कहीं पर गोपियों के कंगनों की झनकोरें हैं, उनकी पुकारें हैं जो श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं। और ऐसे में शरद ऋतु का आगमन हो गया। जैसे ही शरद ऋतु का आगमन हुआ, कहते हैं कि सरोवर के अंदर कमल स्वतः ही पल्लवित हो गए। इतने सुंदर लग रहे हैं कमल के पुष्प, प्रफुल्लित हैं, मानो वो देखने वाले को यह कहते हैं, हमारे सौंदर्य पर मत जाना, हमारे सौंदर्य का कारण एक ही है, क्योंकि इस वृंदावन की भूमि पर हम हैं और यहाँ पर हमारे वैकुंठ के स्वामी श्री कृष्ण निवास कर रहे हैं। ये उन्हीं की सुंदरता और उन्हीं की भक्ति का रंग है जो हम इतने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। मयूर अपने रंग बिरंगे पंखों को खिलार कर अपनी छटा का दर्शन करवाते हैं, गौएं रंभाती हैं, वातावरण बड़ा ही स्वच्छ, सुखद और स्वास्थ्यप्रद है। और ऐसे में कन्हैया की विरही आत्माएं जब श्री कृष्ण का स्मरण करती हैं, उनको याद करती हैं, उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए गुहारें लगाती हैं, तो ऐसे समय में सोचिए
जब श्री कृष्ण जानलेवा बांसुरी के अंदर अपने प्राणों का संचार कर दे, तो सोचो उन भक्तों के हृदय की पीड़ा कैसी होगी, उनके हृदय की दशा कैसी होगी, ये तो वो भक्त हृदय ही समझ सकता है। जैसे ही श्री कृष्ण ऐसे अवसर में बांसुरी में नाद भरते हैं, सभी ग्वाल और गोपियों का मन करता है कि भागकर कन्हैया के समीप पहुंच जाएं। और इधर कुछ गोपियां पनघट के ऊपर आकर बैठ गई। पनघट में जैसे ही अपने कलश या घड़ों में जल पूरित करने की कोशिश करती है, तो ललिता ने विशाखा को देख लिया। उसने कहा, विशाखा एक बात बताओ सखी, हमारे वृंदावन की महारानी धुन कौन सी है? अरे वृंदावन की क्यों, इस संगीतमय वृंदावन की महारानी धुन कौन सी है, जरा ये तो बताओ। विशाखा ने कहा, अरे कौन बिसार सकता है इस धुन को ललिता, कोई नहीं भूल सकता इस धुन को। ये तो वही है जो श्री कृष्ण के हाथों और उनके होठों पर सजती है विश्व मोहिनी बांसुरी। ये बांसुरी ही है जो हमारे वृंदावन की धड़कन और स्पंदन बन चुकी है। अन्य गोपियां भी बातों को सुन रही थी। चंद्रावली ने कहा, सखियों इतना ही नहीं है तो ये छोटी सी बांस की पोरी, लेकिन अपने संगीत की माधुरी के आगे ये सभी को गौण कर देती है, सभी को छोटा सिद्ध कर देती है। कृष्णमय होते होते जब बजती है, कृष्णमय होते होते इतनी गहरी हो जाती है कि व्यक्ति इसके नाद को सुनते सुनते स्वयं को भूल जाता है। व्यक्ति अपने आप को ही खो देता है, स्वयं को कृष्ण की इस धुन में विलीन करने लग जाता है। तीसरी और चौथी गोपी जो इन बातों को सुन रही थी, उसमें से एक चित्रा भी थी। उसने कहा, सखियों ऐसा भी नहीं है, अरे मुझे तो कई बार ये लगता है कि ये कंठ से नहीं बोलती है, ये तो अपने हृदय से बोलती है। हृदय से बोलती है इसीलिए तो हमारे हृदय को जाकर भेदती है, हमारे हृदय की पीड़ा को और बढ़ा देती है। न जाने क्या जादू है इसमें। चौथी और पांचवी गोपी जो इस बात को सुन रही थी, उन्होंने कहा, अरे ललिता विशाखा इतना ही नहीं है, ये बांसुरी जो अपने भीतर संगीत का सामर्थ्य संजोए हुए है, ये बांसुरी जब बजती है मयूरों का झुंड नृत्य करता है, गोए रंभाना भूल जाती है और वो मौन ऋषियों की भांति कन्हैया की इसी धुन को श्रवण करती रहती है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि पंछी भी उड़ना भूल जाते हैं, पेड़ों की शाखाओं पर आकर मूक दर्शकों की भांति इसी नाद को श्रवण करने लग जाते हैं। गोपियां यूं ही बांसुरी की बातें कर रही थी। राधा कहने लगी, अरे हो भी क्यों ना। जैसे ही राधा ने ये स्वर भरा, गोपियों ने देखा, अच्छा तो राधा भी हमारी बातें सुन रही है। राधा ने कहा, हाँ, क्योंकि ये इसमें जादू इसलिए है क्योंकि कन्हैया सोते समय इसे संग लेकर सोते हैं। कन्हैया जब क्रीड़ा करते हैं तो बंसी को संग लेकर जाते हैं, जब माखन चुराते हैं तो बंसी को संग लेकर जाते हैं, जब मैया के आंगन में कूदते हैं, इधर से उधर जाते हैं, मैया के साथ नटखटपन करते हैं, तो बांसुरी संग संग होती है। इतना सानिध्य, इतनी समीपता और इतना प्रेम इस बंसी को मिला है, तो क्यों नहीं ये हमारे हृदयों को भेदेगी, अवश्य भेदेगी। गोपियों ने राधा की ओर मुख कर लिया। कहने लगी, राधे एक बात का उत्तर तो दो, ये बताओ राधे, तुम तो श्री कृष्ण को बहुत अच्छे से समझती हो, श्री कृष्ण के मन की प्रत्येक बात को तुम समझ लेती हो, उनके संकेत को समझ जाती हो। ये बताओ राधे, इस बांसुरी ने ऐसा क्या किया है अपने जीवन में जो श्री कृष्ण को इतनी प्रिय है? ये कृष्ण इसमें अपना स्वर क्यों भरते हैं और स्वर भर के हम जैसी आत्माओं के मन में पीड़ा का संचार क्यों करते हैं? राधिका मुस्कुरा दी, कहने लगी, पहली बात, कन्हैया इसमें स्वर नहीं भरते, कन्हैया तो इसमें अपने प्राणों को भरते हैं। गोपियों ने कहा, प्राणों को क्यों भरते हैं? अरे इसलिए भरते हैं क्योंकि ये मृत प्राय है। गोपियां विस्मय में भर उठी, क्या कहती हो राधे, ये मृत प्राय है, मरी हुई है, तो ये फिर बोलती कैसे है? राधा ने कहा, ये बेचारी कहाँ बोलती है,
ये नहीं बोलती है सखियों। कन्हैया इसको जो बुलाना चाहता है ये वही बोलती है। कृष्ण इसमें अपने प्राणों का संचरण करके इससे जो निकालना चाहते हैं ये उसी स्वर और उसी ध्वनि को निकालना प्रारंभ कर देती है। तुम जानती हो इसने कन्हैया के ऐसे प्रेम को पाने के लिए क्या क्या किया। ये बांस का हरा भरा लचीला टुकड़ा रही, लेकिन इसने कन्हैया की समीपता और उनकी दया को पाने के लिए अपनी हरित कानन स्वरूप को खंडित करवा दिया। लोगों ने इसके भाग को, इसके रस को इससे खींच लिया, इसमें से निचोड़ लिया और उसके उपरांत इसको धूप में सुखाया गया। जैसे ही इसका हरा रंग समाप्त हुआ, इसका रस भी तिरोहित हो गया। उसके उपरांत इसके अंदर 7 छिद्र कर दिए गए और उन 7 छिद्र करने के उपरांत, अपने अस्तित्व को खोने के उपरांत ये बेचारी बांसुरी कन्हैया के हाथ आई है। कन्हैया के प्रेम और दया को पाने के लिए इसने इतनी बड़ी कीमत को चुकाया है, इतना मूल्य चुकाया है। तुम आज जो इसको उलाहना दे रही हो, आक्षेप लगा रही हो इस पर, ऐसा मत कहो। अगर तुम भी कन्हैया के चरणों की धूली बनना चाहती हो तो इसकी भांति अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में विसर्जित करना पड़ेगा। गोपियां बेचारी मूक हो गई, कहने लगी, राधे, कृष्ण के चरणों में समर्पित होना क्या सरल बात है? राधा ने कहा, नहीं, यह सरल तो नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है। अपना अहंकार उनके चरणों में विलीन करना होता है। अपने भीतर की मलिनता, अपने भीतर की जड़ता को समाप्त करना पड़ता है। गोपियां कहने लगी, राधे, ये बताओ, इस अहंकार को कन्हैया के चरणों में कैसे समर्पित कर सकते हैं जिससे हम भी श्री कृष्ण की बांसुरी बन सके? कन्हैया हमारे भीतर भी अपना प्राणों का संचार करे, हम भी उसका एक यंत्र बन सके। जैसे ही गोपियां बात कर रही थी, कहती है कि कृष्ण की बांसुरी और तीव्र हो गई। उनकी बांसुरी का एक एक स्वर ऐसा था मानो कि गोपियों की आत्माएं उस पर सवार होकर कन्हैया के पास जाना चाहती हैं। राधा भी अपने स्थान से उठ गई और गोपियां भी। सभी उसी दिशा की ओर बढ़ गई जिस दिशा में श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। गोपियां आगे आगे जा रही हैं, राधा के पीछे पीछे जा रही हैं। राधा आगे आगे बढ़ रही है, सभी कन्हैया को स्मरण करती जा रही हैं और मधुवन में, लता कुंज में उस स्थान पर पहुंच गई जहां श्री कृष्ण वेणु नाद कर रहे हैं, जहां पर कन्हैया ने पीतांबर धारण कर रखा है, भाल पर कस्तूरी तिलक है, गले में बैजंती माला है और अधरों पर त्रिभंगी मुद्रा के माध्यम से वो अपनी बांसुरी के ऊपर झुके हुए हैं, अपने प्राणों का संचार कर रहे हैं। सभी गोपियों ने जैसे ही इस अद्भुत और सुंदर दृश्य को देखा, श्री कृष्ण के चरणों में जाकर नतमस्तक हो गई। बारंबार यही कहती है, कृष्ण, हमने जान लिया कि तुम्हारी बंसी कैसे बना जाता है। हे कृष्ण, हम पर ऐसी दया करो, हम पर ऐसी कृपा करो कि हम अपने अहंकार को आपके चरणों में विलीन कर सके। हे कन्हैया, हमें ऐसा सामर्थ्य नहीं है, हमें ऐसी शक्ति नहीं है कृष्ण। यदि यह अहंकार तुम्हारे और हमारे मध्य में एक पर्वत की भांति खड़ा है तो कृष्ण इस पर्वत को खंडित कर दो। हम किसी भी मूल्य पर तुम्हें प्राप्त करने के लिए तत्पर है, तैयार है। बस अपने हाथ की बांसुरी बना लो, ऐसा स्वरूप बना दो प्रभु हमारा कि हम तुम्हें भी प्रसन्न कर सके, हम तुम्हें रिझा सके। हे कृष्ण, यूं तो हम तुम्हारे चरणों में झुकने के भी योग्य नहीं है, क्योंकि ये मन ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान से जड़ित है, ग्रसित है।
इसलिए प्रभु यदि तुम ऐसी दया करो तो ये संभव हो सकता है। इस बांसुरी में जिस प्रकार से स्वर भर के हमें बुला रहे हो, हमें भी ऐसा यंत्र और बांसुरी बनाओ प्रभु। तुम जैसा करवाना चाहो हम वैसा ही कर सके, तुम जैसा बुलवाना चाहो हम वैसा बोल सके, तुम जो क्रिया हमारे द्वारा देखना चाहते हो हम वैसी ही क्रिया कर सके। हे प्रभु, हमारा हम में कुछ ना रहे, हम स्वयं को भूल जाएं, अस्तित्व को तुम्हारे चरणों में विसर्जित कर सके। हे कन्हैया, अगर इस बांसुरी के नाद से हमें इस स्थान पर बुलाया है तो प्रभु अपने नेत्रों को खोलकर हमें देखिए। प्रभु इन नेत्रों के द्वारा हम पर दया दृष्टि कीजिए, हम पापियों को भी पवित्र कीजिए प्रभु, हमारा भी कल्याण कीजिए। समस्त गोपियां श्री कृष्ण के चरणों में आज अहंकार रहित बनना चाहती हैं। राधा ने सभी को देखा, एक एक गोपी को सांत्वना देने का प्रयास किया, लेकिन गोपियां तो मानो कन्हैया की भक्ति की धारा में प्रवाहित होना चाहती हैं। उनकी मन और आत्मा की यह स्थिति है कि वो श्री कृष्ण के चरणों में अपने अहंकार को समाप्त करना चाहती हैं। राधा के सहित सभी गोपियां खड़ी हो गई, क्योंकि कन्हैया बांसुरी बजाते जा रहे हैं। धीरे धीरे मयूरों का झुंड अति समीप आ गया, गौएं भी समीप आ गई। सभी गोपियां देख रही हैं, कैसी बांसुरी है ना, इसने कैसे सुंदर कर्म किए हैं, कितना पुण्य किया होगा कि इसने अपनी सेवा से अपने प्रभु को, अपने आराध्य को प्रसन्न कर लिया। तभी तो उनके अधरों तक पहुंची है, उनके हाथों पर सजी हुई है, तभी तो ये जड़ चेतन को अपने समीप बुला रही है, आकर्षित कर पा रही है। हे बंसी, तू बहुत भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो जो कृष्ण तुम पर प्रसन्न है। जो कृष्ण तुम पर रीझे हुए हैं। राधा के संग सभी गोपियों ने कन्हैया को अपने घेरे के मध्य में ले लिया। कन्हैया तो अपने ध्यान में बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन अंतर्यामी है, अंतर्यामी है, इसलिए गोपियां अपने मन की बात बोलती चली जा रही है, बताती चली जा रही है। और अंतर्यामी भगवान गिरिधर गोपियों के मनोभावों को श्रवण कर प्रसन्न हो रहे हैं। इधर सभी गोपियों ने एक ही स्वर में कहना प्रारंभ कर दिया, हे कन्हैया, कैसी बंसी है तुम्हारी, ऐसी बंसी मत बजाओ जो हमारे मन में पीड़ा का संचार कर दे, जो हमें तुम्हारे चरणों में विलीन होने के लिए विवश कर दे। क्योंकि जब हम अपने अहंकार को खंडित नहीं कर पाती है कन्हैया, हमें बहुत पीड़ा होती है, हमें वेदना होती है प्रभु। हे नाथ, कैसी बंसी है तुम्हारी और कितने अद्भुत हो तुम, कैसा तुम्हारा और तुम्हारी बांसुरी का संग है प्रभु। गोपियां राधा जी के संग मिलकर प्रभु श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और उनकी बांसुरी की महिमा को श्री कृष्ण के चरणों में रखती हैं। और सभी मिलकर क्या कहती हैं, आइए श्रवण करते हैं।
कैसी बंसी बजी तोरी शाम सावरे सावरे कैसी बंसी बजी तोरी शाम सावरे ग्वाले गोपी के हो गए मन बावरे हो ग्वाले गोपी के हो गए मन बावरे कैसी बंसी बजी तोरी शाम सावरे शाम ऐसे ना सदा बंसी ऐसे ना बजा शाम ऐसे ना सता बंसी ऐसे ना बजा सबको ऐसे ना नचा मेरे सावरिया तेरी लीला है न्यारी सारा जग तो बेवारी धारा रुक रुक जाए यमुना नदिया फिर के राधा जी के पाँव रे कैसी बंसी बजी तोरी शाम सावरे ग्वाले गोपी के हो गए मन बावरे हो ग्वाले गोपी के हो गए मन बावरे कैसी बंसी बजी तोरी शाम सावरे ग्वाले गोपी के हो गए मन बावरे हो ग्वाले गोपी के हो गए मन बावरे हो मन बावरे हाँ मन बावरे कैसी बंसी बजी तोरी। समस्त गोपियां मिलकर प्रभु श्री कृष्ण की बांसुरी की महिमा को गा रही हैं। इस वेणु गीत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण गोपियों को अपना एक सुंदर सा संदेश भी देते हैं कि किस प्रकार से प्रभु के चरणों में समर्पित होना चाहिए। एक भक्त का जीवन बांसुरी की तरह होना चाहिए। उसकी प्रभु की जो इच्छा वही भक्त की इच्छा हो। उसके प्रभु उसको जैसा बनाना चाहते हो वो वैसा ही बनने का प्रयास करे। और इस समर्पण की भावना को आज गोपियों ने सीख लिया। भगवत प्रेमियों, यह अनूठे जादू से भरी है बांस की पोगरी। इस बांसुरी के भीतर संगीत का असीम सामर्थ्य भी निहित है। यदि हम संगीत की बात करें तो प्रकृति के जर्रे जर्रे में संगीत की सजीवता का एहसास होता है। जब छोटी छोटी बूंदें इस धरा पर आकर बरसती हैं और उन बूंदों का जो रिमझिम राग होता है, उस राग को श्रवण करके कोयल कूक उठती है, पपीहा गाने के लिए विवश हो जाता है। इतना ही नहीं, रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने यहां तक कह दिया, यह सुर ही तो है जो भोर के निशब्द पंछी के आगमन की सूचना प्रदान करता है। अरविंदो जी ने यहां तक कह दिया, ऑल म्यूजिक इज द साउंड ऑफ हिज लाफ्टर। सारा संगीत ईश्वर की मुस्कुराहट की आवाज है, उसी की ध्वनि है। भगवत प्रेमियों, यदि हम अपने जीवन में देखें, व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक मोड़ पर संगीत की गूंज सुनाई पड़ेगी। जीवन मरण हो, हास्य रुदन हो, मिलन या वियोग हो, जब किसी का जन्म होता है घंटे घड़ियाल और शहनाइयां बजती हैं, लेकिन उस व्यक्ति की विदाई राम नाम सत्य है की ध्वनि के साथ की जाती है। प्रत्येक मोड़ पर हमें संगीत की गूंज सुनाई देगी। इस संगीत का प्रभाव तो हिंसक पशुओं के ऊपर भी बड़ा सुंदर सिद्ध होता है। एक वैज्ञानिक खोज के अंतर्गत एक शेर के ऊपर संगीत का प्रयोग किया गया। जैसे ही प्रयोग किया गया, वो बड़ा ही हिंसक प्रवृत्ति का सिंह था, एक शेर था। गायक को उसके सामने कुछ गायन करने के लिए कहा गया, तो कहते हैं कि उस गायक ने, जो कि शास्त्रीय संगीत का गायक था, उन्होंने उसके सामने कोमल गंधार राग गाया। तो कहते कुछ ही समय के उपरांत जो शेर था वो पालतू पशु की तरह पूंछ हिलाने लग पड़ा।
इतना ही नहीं, जगदीश चंद्र बोस जी जो वैज्ञानिक हुए हमारे देश के, उन्होंने एक बार पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी को अपनी प्रयोगशाला में आमंत्रित किया। उनको कहा, पंडित जी मेरे इन पौधों के सामने आप कुछ भी शास्त्रीय संगीत में गायन कीजिए, गायन प्रस्तुत करें। कहते हैं कि पंडित जी ने उस समय भैरवी राग गाया और पौधों में एक अलग तरह की चमक देखी गई। कहते हैं कि उस समय पौधों की पत्तियों में प्रोटोप्लाज्म में स्थित क्लोरोप्लास्ट गतिशील हो उठा। उस गतिशीलता को उन दोनों ने ही देखा। भगवत प्रेमियों, संगीत का प्रभाव पशु, प्रकृति, पौधों पर ही नहीं अपितु तो मनुष्य के स्वभाव पर भी बड़ा अच्छा पड़ता है। इसका प्रभाव पड़ता है मनुष्य के स्वभाव और उसके विचारों में। संगीत के द्वारा सकारात्मकता लाई जा सकती है। मनुष्य के स्वभाव और विचारों को सकारात्मक दिशा प्रदान की जा सकती है संगीत के माध्यम से। कहते हैं कि साहित्य में 9 रस होते हैं, श्रृंगार, विभत्स, भयानक, रुदन, करुण, हास्य, वीर और ये शांत और अद्भुत। ये 9 रस का समन्वय होता है साहित्य के अंदर। अब इन अलग अलग रसों से अलग अलग भावों को एक व्यक्ति के अंदर जागृत किया जा सकता है। जैसे मार्च पास करते हुए सैनिक एक लयबद्ध धुनी के साथ चलते जाते हैं और जो वो लयबद्ध धुनी है, वो धुन जो है वो उनके अंदर अनुशासन और हौसला बरकरार रखती है, उसमें ऐसा बढ़ावा देती है। क्योंकि जो ताल की धुनी होती है वो हमारे मन में कंपन पैदा करती है, मन के साथ साथ हमारे मस्तिष्क को भी कंपित करती है, उसको प्रभावित करती है, उसको अच्छी दिशा की ओर लेकर जाती है। इसीलिए प्राचीन मिस्र के अंदर पागलों का इलाज संगीत के द्वारा किया जाता था। इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर भी अच्छा पड़ता है। यह देखते हुए कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को नींद ना आती हो तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का उस पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़े तो उसको नींद आ सकती है। ऐसा ही हुआ। इटली के शासक मुसोलिनी, उसको कई वर्षों से अच्छी नींद नहीं आ रही थी। नींद न आने की भयंकर बीमारी लग गई। मुसोलिनी ने दूर दूर तक ऐसा उपचार करवाया, औषधियां ली, लेकिन नींद नहीं आई। अंत में उसने भारतीय शास्त्रीय संगीत की महिमा को सुना और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी को ही अपने पास बुलवा लिया, उनसे भेंट की और उनको बताया कि मुझे क्या समस्या है। पंडित जी ने कहा, चिंता मत कीजिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत में बड़ा अनूठा जादू है, ये आपको अवश्य प्रभावित करेगा। तो कहते हैं कि पंडित जी ने तुरिया आलाप लिया और आधे घंटे के अंदर ही मुसोलिनी गहरी नींद में सो गया, जिसे इतने वर्षों से नींद नहीं आ रही थी। भगवत प्रेमियों, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का संबंध हमारी आत्मा से है, इसीलिए इतना हम पर प्रभाव डालता है, हमारे मन और हमारे मस्तिष्क पर। इस संगीत का आत्मा से जब संसर्ग होता है तो उस संसर्ग का उदाहरण हम देख सकते हैं मीराबाई का जीवन, सूरदास जी का जीवन, महाप्रभु चैतन्य जी का व्यक्तित्व। आत्मा से जुड़ने के उपरांत उनके अंदर से जो संगीत निकला, उन्होंने उसकी रचनाएं बना डाली, उन पदों की रचना की और संगीत की शैली में ही प्रभु की महिमा का गुणगान लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। ऐसा प्रचार भी उन्होंने कर दिया। लेकिन ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का स्थान आज पाश्चात्य संगीत ने ले लिया है, पश्चिम जगत के संगीत ने। इस संगीत के ऊपर हम थिरकते हैं, हम नाचते हैं, रात रात भर डीजे के ऊपर, अश्लील गानों के ऊपर नाचा जाता है, नृत्य किया जाता है। तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगले दिन या 2-4 दिन के बाद पता चलता है रीढ़ की हड्डी में कितना दर्द हो रहा है। लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ ऐसा कुछ नहीं है सज्जन। भारतीय शास्त्रीय संगीत में इतना जादू है, आसावरी राग के माध्यम से वो इतना लाभप्रद है हमारे स्वास्थ्य के लिए कि वो मानसिक रोगों को ठीक कर सकता है। जो एक मल्हार राग होता है, मल्हार राग के द्वारा किसी का भी क्रोध शांत किया जा सकता है अगर वो आत्मा के स्तर से जुड़कर गाया जाए तो। भैरवी राग के द्वारा कफ रोग को ठीक किया जा सकता है। अगर हिस्टीरिया रोग के दौरे किसी व्यक्ति में पड़ रहे हो, कोई ऐसा पेशेंट या मरीज हो, तो कहते हैं कि राग दरबारी, कान्हड़ा और राग खमाज, इसके द्वारा लाभ मिलता है। सिर दर्द में तकलीफ हो, आपको ऐसी पीड़ा हो तो सिर दर्द ठीक ना हो, भारतीय शास्त्रीय संगीत और एक ब्रह्म ज्ञानी इसका गायन करे तो उस राग का गायन, जैसे कि तोड़ी और कान्हड़ा,
भैरवी, ये सिर दर्द की तकलीफ को ठीक कर देते हैं। मिर्गी की बीमारी लगी हो, राग बिहाग और धानी के द्वारा उसका उपचार किया जा सकता है, ये रागों के द्वारा, लेकिन जब आत्मा के स्तर से जुड़े हों। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवत प्रेमियों, हमारे शास्त्रों के अंदर दो प्रकार के संगीत का विधान है, एक है आहत, एक है अनाहत। आहत का अर्थ जिसको हम बजाते हैं, जब तक बजाते हैं, जिन वाद्य यंत्रों को जब तक हम बजाते हैं उसमें से ध्वनियां निकलती हैं, स्वर निकलते हैं, हमें आनंद मिलता है। जैसे इस मंच पर आप देखते हैं हारमोनियम, तबला है, ढोलक है, वायलिन है, सितार है, इत्यादि, बांसुरी है। इसे जब तक हम बजाएंगे ये बजती रहेगी, लेकिन जब तक हम इनको नहीं बजाएंगे ये नहीं बजेंगे। इनमें से कोई धुन नहीं निकलेगी, कोई स्वर प्रस्फुटित नहीं होंगे। ये हमें कुछ समय के लिए लाभ देंगे, लेकिन स्थायी तौर पर हमें आनंदित कभी नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार से जो एक पाश्चात्य जगत का संगीत, ये बाहरी संगीत जो हमें सुख देता है, ये कुछ क्षणों के लिए है, ये स्थायी तौर पर नहीं मिलता। उस समय हमारी दशा कैसी होती है, मान लो एक प्राणी एक इत्र की दुकान के आगे से निकल रहा है, उसको इत्र की दुकान से पास से गुजरते हुए इत्र की सुगंध आई, उसने कहा वाह कितनी अच्छी सुगंध है। लेकिन जैसे वो इत्र की दुकान से कितना दूर निकल गया, फिर उसे वो सुगंध ही नहीं आएगी। अगर वो सुगंधी को पुनः लेना चाहता है तो इत्र को खरीदना पड़ेगा, अपने वस्त्रों पर या अपने शरीर पर लगाना पड़ेगा, फिर वो सुगंधी स्थायी तौर पर उसके संग संग ही चलेगी जहां जहां वो जाएगा। ठीक ऐसे ही ये जो आहत नाद है, ये बाहरी संगीत है, बाह्य संगीत है, ये कुछ समय के लिए हमें सुख और लाभ देता है। लेकिन सज्जनों, एक है अनहद नाद, अनाहत नाद, जो बिना बजाए ही हमारे इस मानव घट के भीतर बजता चला जा रहा है, जिस नाद के बारे में आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं। वैज्ञानिकों ने जब सृष्टि रचना के विषयों में अनुसंधान किए तो उन्होंने बताया कि सृष्टि के तत्व अणुओं के अंदर एक विशेष प्रकार की ध्वनि गूंजती है, और इसी ध्वनि के माध्यम से इन तत्व अणुओं में रासायनिक और विकास प्रक्रियाएं घटती हैं। इसी नाद को हमारे शास्त्रों में ब्रह्मनाद या अनहद नाद कहकर संबोधित किया गया। होली म्यूजिक, इनर म्यूजिक, जो आंतरिक जगत से संबंध रखता है, जो अलौकिक जगत से संबंधित होता है। और इसी बात को शिव संहिता में कहा गया, ननाद सदृशो लयः, कि अपने अनियंत्रित मन को नियंत्रण करने का ब्रह्मनाद के अतिरिक्त अन्य कोई उत्तम उपाय या उत्तम युक्ति नहीं है। आदि शंकराचार्य जी ने अपना एक महान ग्रंथ लिखा, योग तारावली, उसके भीतर भी उन्होंने कहा, सदा शिवोक्तानि स्पाद लक्षया योग साम्राज्यमिच्छता। इसका अर्थ यह है, भगवान शिव ने अनियंत्रित मन को एकाग्र करने के 1.25 लाख साधन बताए हैं, लेकिन उन सभी साधनों में ब्रह्म नाद के ऊपर अपने मन को एकाग्र करना ही सरल और श्रेष्ठ है, बहुत आसान है, यही उत्तम उपाय है। इसलिए भगवत प्रेमियों, जो व्यक्ति इस अनहद नाद से जुड़ता है वो अपने जीवन में ईश्वर के उस माधुर्य और उस मधुर संगीत को प्राप्त कर पाता है। आप देखें, भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में जो बांसुरी है, माँ सरस्वती के हाथ में वीणा है, भगवान विष्णु के हाथ में शंख है, भगवान शिव के हाथ में डमरू है, ये सारे वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट्स किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है हमारे घट में बज रहे उस म्यूजिक का, जिसके बारे में चरणदास जी ने कहा, अनहद शब्द भवन गुंजारे, शंख पखावज बाजे, ताल घंट मुरली घन घोरा, तामे गमामे बाजे। हमारे घट के अंदर ही वो अनहद शब्द भंवर की तरह गुंजार कर रहा है। ताल, घंटा, मुरली, भेरी, गनघोरा इत्यादि वाद्य यंत्र, ये सब कुछ हमारे घट में बजते जा रहे हैं। सिद्धि गर्जना अति सो भारी, बिन घुंघरू गति झनकारे, रंबा नृत्य करे बिन पगसो, बिन पायल ठनकारे। चरणदास जी जब अपने गुरु की शरण में गए तो उन्होंने कहा कि रंबा इस आंतरिक जगत में बिना पायल पहनकर ही नृत्य कर रही है, अर्थात ऐसा नाद सुन रहा है, घुंघरू बज रहे हैं, अनहद नाद हो रहा है, ऐसा दिव्य म्यूजिक, ऐसा दिव्य संगीत उनको प्राप्त हुआ। और इसी बात को भी कहा गया, बिना बजाए निशिदिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की खबर बिसारी रे। एक बहरा व्यक्ति भी उन सूक्ष्म धुनों को श्रवण कर सकता है जो आंतरिक जगत में चल रही हैं, बज रही हैं, क्योंकि गुरु एक अलौकिक, एक वैज्ञानिक क्रम की पद्धति को, एक ऐसी युक्ति को हमें प्राप्त करवा देता है। देह विज्ञान के अनुसार
हमारे कान लगभग 4 लाख तरह की ध्वनियों को श्रवण कर सकते हैं, लगभग 4 लाख। लेकिन कुछ ध्वनियां इतनी सूक्ष्म होती हैं, उनको सुनने में हमारे कान असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए वो ध्वनियां जो आंतरिक जगत की सूक्ष्म ध्वनियां हैं, उसको ये कान नहीं सुनते। सज्जनों, गुरु एक ऐसी युक्ति देता है जिस माध्यम से उस अनहद नाद को हम श्रवण करते हैं। और श्री कृष्ण की बांसुरी हमारे घट में बज रही है आज भी, लेकिन वो सुनने वाली युक्ति नहीं है। कभी सोचा हमने, क्या वो द्वापर के काल में ही बांसुरी बजी थी? नहीं, वो तो प्रत्येक व्यक्ति के घट में बज रही है, बिना बजाए निष्दिन बाजे बजती चली जा रही है। लेकिन हमारे पास उसको सुनने का मेथड नहीं है, टेक्निक नहीं है, उपाय नहीं है, एक विधा नहीं है। इसलिए अब उस उपाय को तत्वद्रष्टा गुरु की शरण में जाकर प्राप्त करें। और एक पूर्ण गुरु की भी यही पहचान है, वो हमारे घट में ईश्वर के उस संगीत को, उस नाद को, ब्रह्मनाद को प्रकट कर देता है और हमारा जीवन आनंद की ओर बढ़ने लग जाता है। माया से पिंड छूटता है, मायापति की शरण में हमारा ध्यान लगने लग जाता है।